हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी 101 पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल क्या हुआ, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिन्होंने जिन्होंने उसमें एक जानकारी दी कि सिंगापुर से एक ऐसा वेरिएंट आया है जो क्या करने वाला है, बच्चों को नुकसान बनाने वाला है। किसको? बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो क्या करना चाहिए, सिंगापुर से सारी की सारी क्या अपनी फ्लाइट्स को रोक देना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने ट्वीट किया। उसके तुरंत बाद में क्या हुआ दोस्तों, सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया दोस्तों, उसको क्लेम को क्या किया, नकार दिया, खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा नो ट्रुथ इन क्लेम्स ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट इन कंट्री। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इस समय क्या चल रहा है कि ये वेरिएंट कहां से आया है, ये वायरस कहां से आया है। इसका क्या है, एक वो करता है, कहता है कि ये यहां से आया, दूसरा उसका क्या करता है, काउंटर क्लेम करता है। और ये काफी ज्यादा चल रहा है, हर कंट्री इसको रिस्पॉन्ड, ये अपनी छवि बचाने के लिए लगी हुई है कि क्या आप किसी भी वेरिएंट को उस कंट्री के ओरिजिन से नाम ना दें। और सिंगापुर ने कहा कि ऐसा कोई वेरिएंट ही नहीं है, ऐसा कोई वेरिएंट ही नहीं है, तो आपने इसके बारे में कैसे जिक्र कर दिया। और इसके लिए दोस्तों सिंगापुर में काफी ज्यादा गुस्से का माहौल भी है। अब दरअसल दोस्तों, ये जो चीजें होती हैं, जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, ये कंट्री टू कंट्री जो रिलेशंस हैं हमारे, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। तो ऐसे जब ट्वीट्स हम कर रहे होते हैं, ऐसे जब स्टेटमेंट्स हम दे रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। क्योंकि कल से जो मोमेंटम बना हुआ है सिंगापुर और इंडिया के जो रिलेशन है उसके बीच में, उसमें काफी ज्यादा तल्खियां आती हुई नजर आ रही हैं। और ये सिंगापुर के जब हेल्थ मिनिस्ट्री को दोस्तों अगर स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी हो, तो सोचने वाली बात है। आप कभी भी ऐसे ही डायरेक्ट बिना प्रूफ के या बिना किसी स्टेटमेंट के या बिना किसी डाटा के, फैक्ट के, सिर्फ आपके ध्यान में कोई चीज आई हो, आप कोई डाटा शेयर नहीं कर सकते, वो भी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनली किसी पोजीशन पर है तो। दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, गुरुकुल प्लस प्रोग्राम शुरू होने वाला है 24 मई 2021 से। दोस्तों, ये गुरुकुल प्लस प्रोग्राम है, इसमें आपके लिए दोस्तों एक बैच लेकर आया है गुरुकुल। गुरुकुल की आपकी टीम जो है दोस्तों एक बैच लेकर आई है। कहां पर दोस्तों? प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप आज कल में, एक महीने बाद, 2 महीने बाद सोच रहे हो कि मैं कोर्स को परचेस करूंगा, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है दोस्तों कोर्स को परचेस करने का। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको प्लीज प्लीज, अगर कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप इस पर अभी से ही जुड़ जाइए। और बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, कॉम्बो ऑफर चल रहा है, 4 in 1 ऑफर चल रहा है। 4 in 1 ऑफर में दोस्तों 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 10% का डिस्काउंट, आपका 10,000 रुपीज की दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिल जाएंगी। सब कुछ आपको लोन पर भी मिल जाएगा, ईएमआई बेसिस पर। आपको एक साथ कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सारी चीजें बस कोड क्या अप्लाई करना है, PRASHE कोड अप्लाई करना है। बढ़ते हैं अपनी न्यूज पे दोस्तों। जो शाम को, काफी देर शाम को, ट्यूसडे यानी कि कल, क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, यानी कि सिंगापुर की मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक स्टेटमेंट जारी करी। और उन्होंने क्लियर कट कहा कि जो इंडियन मीडिया में एक सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया जो बार बार रिपोर्ट को जारी कर रहा है, कह रहा है कि क्या है, सिंगापुर वेरिएंट। दोस्तों, इस चीज को समझिए, काफी सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज जाते हैं कि जब भी किसी वेरिएंट के साथ या कंट्री के साथ, किसी कंट्री का नाम किसी वेरिएंट के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ऐसा क्या होता है कि वो कंट्री उस पर रिएक्ट करती है। जैसे इंडिया, बाहर विदेशों में क्या होने लग गया, इंडियन वेरिएंट घोषित करने लग गए। तो इंडिया की भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह डिक्लेयर किया कि नहीं, अभी ऐसा कोई वेरिएंट हम घोषित नहीं कर सकते। इंडियन वेरिएंट जो वर्ड है उससे हमें ऑब्जेक्शन है। जैसे वुहान वायरस की बात होती है तो चाइना कहता है कि नहीं, वुहान वायरस क्या होता है, वुहान नाम नहीं ऐड होना चाहिए। दोस्तों, दरअसल प्रॉब्लम क्या होती है, जब किसी कंट्री के साथ में उस ओरिजिन का नाम जोड़ देते हो, यानी कि उस वेरिएंट का नाम जोड़ देते हो, तो उस कंट्री की छवि जो है वो क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल पे खराब होती है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये मैसेज जाता है कि ये कंट्री कंटेन कर पाने में थोड़ा सा क्या रही है, फेल रही है। क्या रही है? फेल रही है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा, ये क्या करता है, आपकी इमेज को भी डेंट करता है, आपकी टेक्नोलॉजी को भी डेंट करता है, आपकी मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेंट करता है। और दोस्तों, एक चीज मानिए, पूरे वर्ल्ड में अपनी इमेज को बनाना, हर कंट्री टू कंट्री, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया या सिंगापुर या चाइना, पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री चाहती है कि उसकी इमेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वर्ल्ड लेवल पे, उसका ध्यान रखा जाए। और उन्होंने तो ये भी कह दिया, उन्होंने देखिए यहां से काउंटर क्लेम गया कि चाइना, क्या नाम है, सिंगापुर में एक ऐसा वायरस वेरिएंट आ गया है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, इसलिए क्या करिए, आप वहां से आने वाली फ्लाइट्स के ऊपर में रोक लगा दीजिए। ऐसा यहाँ के दिल्ली के सीएम जो है केजरीवाल जी ने ट्वीट किया। उन्होंने देखिए अपने को डिफेंड किया ही क्या, साथ में यह भी कह दिया कि भैया आपके यहां पर एक वायरस का वेरिएंट है B1.617.2,
उसके कारण में केस हो रहे हैं जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, और वो काफी ज्यादा खफा भी है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं वो हमेशा एक ट्वीट करने से पहले या स्टेटमेंट देने से पहले जांच लें, कहीं उसके कारण में हमारे उस देश के साथ में रिश्ते जो हैं वो खराब तो नहीं हो जाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने के बारे में ट्वीट किया, और उसके बाद में मीडिया में काफी ज्यादा इसके बारे में रेफरेंस होने लग गया। फिर उसके बाद में दोस्तों सिंगापुर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री को इस पे स्टेटमेंट देनी पड़ी, और उन्होंने कहा ऐसा कोई भी वेरिएंट नहीं है, बिना किसी रिपोर्ट के आप ऐसा कैसे क्लेम कर सकते हैं, एटलीस्ट सोच समझ कर तो क्लेम करिए। और उन्होंने देखिए काउंटर क्लेम कर दिया, भैया आपके यहां पर तो B.1.617.2 वेरिएंट है जो कि आपके यहां से ओरिजिनेट हुआ है, और यहां पर तो उसी के कारण में, समझिए देखो, वो कह रहे हैं आपके इस वेरिएंट के कारण में इंडिया में कहां पर, सिंगापुर में केसेस हो रहे हैं। सिंगापुर का वेरिएंट इंडिया नहीं गया है, आपका इंडियन वेरिएंट कहां आ गया, सिंगापुर में आ गया, यानी कि उन्होंने काउंटर क्लेम कर दिया दोस्तों। और ये चीजें क्या होती हैं दोस्तों, बार बार मैं आपको यही चीज कहना चाह रहा हूं। दरअसल जो सीएम थे उन्होंने कहा कि थर्ड वेव आने वाली है, आप क्या करिए, सिंगापुर से आ जाएगा तो बच्चों में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। उन्होंने दो मांग भी रख दी कि तो फ्लाइट तुरंत के तुरंत बंद कर देनी चाहिए सिंगापुर के साथ में, और क्या करना चाहिए, आपको वहां पे वैक्सीनेट करना चाहिए बच्चों को। तो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री उन्होंने स्टेटमेंट दी कि फ्लाइट तो ऑलरेडी बंद है सिंगापुर से, बाकी हम नजर बनाए हुए हैं। तो ये पूरे के पूरे मैटर से ये चीज निकल कर आती है कि आपको हमेशा कॉन्शियस होना चाहिए, जब भी आप कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो सिर्फ आप एज ए पॉलिटिकल पर्सन से बेटर पहले आप एक सीएम या पीएम या प्रेसिडेंट या गवर्नर या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए पर्सन है। स्टेटमेंट देने से पहले आपके पास में कुछ हार्ड एंड फैक्ट होने चाहिए, कुछ स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, कुछ रिसर्च होनी चाहिए जिनको आप आधार बनाकर स्टेटमेंट दें। और वरना क्या होता है दोस्तों, कंट्री के सामने छवि खराब होती है, जो कंट्री टू कंट्री जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं दोस्तों। ये बहुत, और ये देखिए उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से दो अपील भी करी थी कि एयर सर्विसेज या सिंगापुर के साथ वो कैंसिल कर देनी चाहिए, और प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन का ऑप्शन अवेलेबल कराना चाहिए चिल्ड्रंस के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा इसका कि नहीं, हमने तो पहले से ही बंद कर रखा है एयर सर्विसेज, और वैक्सीन के ऊपर में बात कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जो इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूम रही हैं, ये इस चीज पे चल रही हैं क्योंकि जो आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं के विजय राघवन जी, उन्होंने 5 मई को बोला था कि थर्ड फेज के लिए तैयार रहिए, जो इनएविटेबल है, और उसमें चिल्ड्रंस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा न्यू वेव के अंदर। अब दरअसल दोस्तों पूरे इंडिया में ये एक चीज आप मानिए चाहे ना मानिए कि एक बहुत बड़ा क्या नाम, वो कहते हैं ना, दौड़ चल रही है आपस में एक दूसरे के साथ पे कि किसने कितना अच्छे से कंटेन किया, किस स्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कंट्रीज में चल रही थी ना कि कंट्रीज क्या कर रही थी, अपने लेवल को छुपा रही थी, कह रही थी नहीं हमारे यहाँ तो सब बढ़िया है, ऐसे स्टेट्स में भी चल रहा है। तो इसी फेज में जो कई होते हैं ना, जो कई सारे स्टेट्स होते हैं, कई सारे जो पोजीशन पे बैठे हुए लोग होते हैं, वही सोचते हैं कि हम आगे बढ़ के आए, और उसी में ही उन्होंने क्या किया, ये ट्वीट कर दिया। अब इस ट्वीट के कारण में दोस्तों सिंगापुर के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं, काफी कल अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स वीडियोज आ रही हैं। और दोस्तों इस चीज को मानिए, क्योंकि जो कंट्री टू कंट्री बायलैटरल रिलेशन होते हैं, वो जो यहाँ के पर्सन टू पर्सन लिंक होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ऐसे स्टेटमेंट से वो चीज अगर ब्रेक डाउन होती है तो आने वाले समय में वो जो बायलैटरल रिलेशन है उसको भी क्या होता है दोस्तों, हर्ट होता है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहूँगा कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए पर्सन को कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले दोस्तों एक बार उसके बारे में जांच परख लेना, तभी स्टेटमेंट देनी चाहिए। तो गुरुकुल प्लस का प्रोग्राम शुरू हो रहा है 24 मई 2021 से। इस प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, आपका फाइनल डेस्टिनेशन है दोस्तों प्लस का प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा, या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप सभी ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो मैं आप सभी से कहूँगा पर्सनली कि आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये प्रोग्राम, ट्रस्ट में दो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद ज्वाइन करना, तो अभी क्यों नहीं दोस्तों। और आपको, मैं मानता हूँ कई सारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, बट आपके लिए सुविधा भी अवेलेबल है कि आप लोन पर भी ले सकते हैं, मंथली बेसिस पे ईएमआई कर सकते हैं। 4-in-1 ऑफर चल रहा है दोस्तों, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 10,000 रुपीज़ की बुक्स भी आपको फ्री मिलेंगी, 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और साथ में दोस्तों ये सब कुछ आपको लोन पर मिल जाएगा। और कोड क्या अप्लाई करना है दोस्तों, आपको PRASH यही कोड अप्लाई करना है, तभी आपको दोस्तों 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मैं दोस्तों आपको पर्सनल लेवल पे क्या कर पाऊंगा, गाइड कर पाऊंगा, आपको मेंटोर कर पाऊंगा। कॉम्बैट भी चलता है दोस्तों, एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कॉम्बो ऑफर में। अगर आप ऑप्शनल प्लस में GS का कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो 6 महीने के ऊपर में भी कॉम्बो ऑफर मिल रहा है आपको। और आज जो है दोस्तों लास्ट डेट है 19 मई। मैं आप सभी से कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
प्लस और आइकॉनिक प्लान चल रहे हैं दोस्तों। इसमें गाइड मिलते हैं, मेंटोर मिलते हैं आपको, जो पूरे के पूरे प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं। एक डेडिकेटेड बैच होता है दोस्तों, जिसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। एक स्टेप पे, एक सिलेबस को, सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, इसमें डिस्कस किया जाता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। TRSH कोड है, 10% डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे मिल सकता है। अनअकैडमी प्रशांत तिवारी, ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।